बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसी के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का क्या काम होता है। मनुष्य में O2, CO2 उत्सर्जी पदार्थ या पोषक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण जिस तंत्र द्वारा होता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव नलियों में नहीं होता, बिना वाहिनियों द्वारा रक्त का प्रवाह होता है, उन्हें हम खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। और जिन जीवों में रक्त का स्थानांतरण वाहिकाओं या नलिकाओं द्वारा होता है उन्हें हम बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं अपने शब्दों में, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है 5 मार्क्स से कम का नहीं पूछा जाता है, तो हमें इसे पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ना है, इसे डायग्राम के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में O2 एवं CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों एवं स्रावी पदार्थों को शरीर से के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाते हैं या लाने वाले तंत्र को ही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ओके, अब ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण में क्या होता है, इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता, वाहिनियों मतलब नलिकाओं में नहीं बहता या नलियों में नहीं बहता। रुधिर आंतरंगों के आसपास पाया जाता है। आंतरंगों मतलब अपनी आंतों के आसपास पाया जाता है। आंतरंगों मतलब आंत के आसपास जो रिक्त स्थान होता है ना, उसी को हम आंतरंगों बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। अगर ये नलिकाओं में नहीं बहेगा, वाहिनियों में नहीं बहेगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होगा, है ना। झींगा, देखो इसके उदाहरण क्या है, झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। मनुष्य में एक बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र को कैसे लिखेंगे, रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं शिराओं में बहता है। रुधिर हृदय में से विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है। इसमें रुधिर दाब उत्पन्न करता है, ये हृदय पंप करेगा, है ना। देखो परिसंचरण तंत्र तो पढ़ रहे, लेकिन अपना ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, हार्ट में होता है। हार्ट में ब्लड शुद्ध होके इसका परिसंचरण होता रहता है। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे। और परिसंचरण किसके द्वारा होते हैं, नलिकाओं के द्वारा होता है, तो वही पढ़ रहे हैं। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, शरीर में रुधिर के वितरण मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए एवं एकत्रित करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं, है ना। तो धमनी क्या कार्य करती है, ये मोटी लचीली दीवार वाली नलिका है। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। तो धमनी क्या कार्य करती है, जब अपना हृदय रक्त को शुद्ध करता है ना, तो धमनी उससे लेकर सबको मतलब शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। मतलब शुद्ध रुधिर का वितरण कौन करता है, धमनी करती है। ठीक है, इसमें रुधिर का प्रवाह गति से होता है, तीव्र गति से होता है। इसमें वोल्व अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इनमें तीव्र गति से होगा तो वोल्व उपस्थित नहीं होंगे। अब आता है अगला शिरा। यह पतली और धड़ दीवार वाली मतलब धड़ यानी मजबूत दीवार वाली संकरी नलिकाएं हैं। ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती हैं। देखो धमनी क्या करती थी, हृदय ने रुधिर को शुद्ध किया, है ना, उस शुद्ध रुधिर को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती थी। शिरा क्या करती, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब धमनी के विरुद्ध शिरा काम करती है ना। तो ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के
विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसमें वोल्व उपस्थित होते हैं। इसमें रुधिर का प्रवाह सामान्य धीरे धीरे होता है। अब आता है केशिकाएं। केशिकाएं क्या? किसी अंग या ऊतक में पहुंचकर धमनी के भीतर अत्यधिक पतली वाहिनियां बनाती हैं। मतलब धमनियां जो रुधिर को लेके जाती है ना, उसके अंदर जो पतली पतली नलिकाएं होती है, उनका निर्माण कौन करता है? केशिकाएं। केशिकाएं बाल के समान संरचना होती हैं। जैसा बाल अपना पतला होता है ना, वैसे ही केशिकाएं होती, इसीलिए इनको केश जैसी केशिकाएं, मतलब बाल के समान जो संरचनाएं होती हैं, हम उन्हें केशिकाएं कहते हैं, है ना। केशिका एक मोटी कोशिका होती है। इनमें ऊतकों और अंगों में गैसों व अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, ये तो पढ़ा हमने परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र होता कितने प्रकार का है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो अपना आता है परिसंचरण तंत्र, है ना। गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है: रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं। रक्त क्या आता है अपना? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसे रक्त कहते हैं। रक्त के द्वारा हमारे CO2 का शरीर के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? रक्त के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। इसका pH 7.4 होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है, जिसे हम कब्रिस्तान बोलते हैं। यह सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति में कितने लीटर रक्त होता है? 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, देखो रक्त में क्या होता है? 55% प्लाज्मा होता है, द्रव भाग और रुधिर कणिकाएं, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब आती है हमने RBC, लाल रक्त कणिका, इन्हें बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ओके, देखो अब इनका रंग लाल क्यों होता है? ब्लड का रंग रेड क्यों होता है? तो किसके कारण होता है ब्लड का रंग या रक्त का रंग लाल? किसके कारण होता है? RBC के कारण होता है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है, जिसके कारण RBC का रंग लाल होता है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है, जिसके कारण RBC का रंग लाल होता है। RBC रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है। कितना प्रतिशत होती है? 99%। RBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये केंद्रक विहीन कणिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। जैसे ही इनका जीवन काल खत्म होने को आता है, ये अपने आप मृत हो जाते हैं और नई RBC बनने लगती हैं। ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, क्योंकि ये रक्त के साथ रहती है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण और RBC के कारण होता है, और रक्त के द्वारा ही O2 हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है। अब आता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, और WBC का होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और RBC को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यह रंगहीन होती है। WBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। WBC शरीर के रोगाणु से सुरक्षा करती है तथा प्रतिरक्षा प्रदान करती है। आपने सुना होगा कि बचपन में हमें पोलियो के टीके लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जब भी पोलियो का जीवाणु प्रवेश करे तो हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, है ना, प्रतिरक्षी प्रेजेंट हो। ठीक है, इसीलिए उन्हें निष्क्रिय अवस्था में पोलियो के जीवाणुओं को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, यह केंद्रक विहीन कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया था, ये देखो ये था अपना बिम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट है ना, जो हमने पढ़ा था ना, थ्रोम्बोसाइट ये है ना। तो
ये क्या करता है, हमारे जैसे हमारे पीलिया वगैरह हो जाते हैं तो हमारे प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये भी केंद्रिक वहीन होती हैं। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ये हमारा परिसंचरण तंत्र था। दूसरा आता है अपना हार्ट, है ना। परिसंचरण तंत्र के भाग पढ़ रहे हैं ना हम। पहला तो पढ़ लिया रक्त में WBC, RBC, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट प्रेजेंट होता है। तो दूसरा अपना है हार्ट, है ना। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इनका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। मनुष्य में हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद तथा 2 नीले। इन्हें दायां आलिंद व दायां नीले और बायां आलिंद व बायां नीले में विभेदित कर सकते हैं। आलिंद ऊपर की ओर तथा नीले नीचे की ओर होता है। ये देखो मेरी बात सुन, ये जो दाया आलिंद बाया आलिंद बोले, इसी में रक्त का शुद्धिकरण होता है और हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। आलिंद ऊपर की ओर तथा नीले नीचे की ओर होता है। दायां आलिंद दाएं नीले में तथा बायां आलिंद बाएं नीले में खुलता है। दाएं आलिंद तथा बाएं आलिंद के बीच द्विवल्नी कपाट होता है तथा दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच त्रिवल्नी कपाट होते हैं। दायां आलिंद में महाशिरा आकर खुलती है और बाएं आलिंद में फुसफुस शिरा आकर खुलती है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। ओके, ये हार्ट। ओके, तो ये अपना परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हुआ। आप इतना लिखोगे तो आपको 5 में से 5 मार्क्स जरूर दिए जाएंगे। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो बताना, कमेंट में बताना कि परिसंचरण तंत्र समझ में आया है या नहीं। कमेंट से चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। आप बच्चों कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।